आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस धीरे धीरे लोगों की जिंदगी में अपनी जगह बना रहा है। जहां एक तरफ चैट जीपीटी और गूगल चैटबॉट की मदद से ऑफिस के लोग अपना काम आसानी से कर पा रहे हैं या फिर उसमें मदद ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सरकार के अलग अलग विभाग भी अब टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और एआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसके साथ ही जितनी भी न्यू टेक्नोलॉजी आ रहे हैं उसको अडेप्ट करने की कोशिश भी कर रहे हैं। और इस बार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एआई का इस्तेमाल करके गलत आईटीआर फाइल करने वालों पर नकेल कसने वाला है। जी हाँ, ऐसे लोगों को नोटिस भेजा जा रहा है जो गलत तरीके से आईटीआर फाइल कर चुके हैं। देश का इनकम टैक्स विभाग अब टेक्नोलॉजी के साथ एडवांस हो चुका है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आईटी डिपार्टमेंट में एआई का इस्तेमाल होगा कैसे। तो आईटी विभाग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके जो दाखिल किए गए ऐसे आईटी रिटर्न हैं जिनकी पहचान की जा रही है वो उस तरीके के रिटर्न हैं जिन्होंने अपनी आय के मुकाबले जो दान का अनुपात है वो कम किया है। यानी कि अगर किसी व्यक्ति ने दान की गई इनकम के बारे में गलत जानकारी दी है या फिर गलत तरीके से छूट का फायदा उठाया है तो उसे ढूंढकर नोटिस भेजा जा रहा है। बता दें कि इनकम टैक्स की धारा 80G के मुताबिक राजनीतिक पार्टियों और चैरिटेबल ट्रस्ट को दान की गई राशि पर 50 से लेकर 100% तक की छूट ली जा सकती है। लेकिन जिन लोगों ने गलत तरीके से छूट लेकर आईटीआर को फाइल किया है, ऐसे लोगों पर अब कार्रवाई होगी। ऐसे में आईटी विभाग अब एआई की मदद से कारोबारी साल 2018-19 के बीच जमा किए गए आईटीआर का असेसमेंट कर रहा है। इनमें से ऐसे रिटर्न की संख्या ज्यादा है जिसमें किसी व्यक्ति ने ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी या फिर चैरिटेबल ट्रस्ट को चंदा दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 20 मार्च 2023 से लेकर 10 जून तक बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को इनकम टैक्स विभाग की तरफ से नोटिस भेजा गया है जिन्होंने अपने आईटीआर में ट्रस्ट, राजनीतिक पार्टी और चैरिटेबल ट्रस्ट को दिया गया चंदा रिटर्न में दिखाया है। यानी कि अब इनकी तो खैर नहीं। चलिए अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर इस तरह के नोटिस में होता क्या है या फिर इन नोटिस में जा क्या रहा है। तो ये जो नोटिस है ये इनकम टैक्स की धारा 138 और 148A के तहत जारी किए जा रहे हैं। नोटिस में सिर्फ उन्हीं छूट को लेकर सवाल पूछे गए हैं जिसे गलत तरीके से फाइल किया गया है। कुछ मामलों में आईटीआर के क्लेम इनकम का एक बड़ा हिस्सा दान में दिखा दिया गया है, जिस वजह से उन्हें रीअसेसमेंट नोटिस भेजा गया। बता दें कि इनकम टैक्स की ओर से 50 लाख से ज्यादा इनकम वालों को रीअसेसमेंट इनकम टैक्स भरने के 10 साल बाद तक और 50 लाख रुपए से कम इनकम वालों को रीअसेसमेंट 8 साल तक किया जा सकता है। तो इससे ये तो साफ है कि आईटी विभाग अब ऐसे ही फ्रॉड करने वालों पर नकेल कसने की पूरी तैयारी कर चुका है और वो भी एआई की मदद से, जिससे कि अब इनकम टैक्स में जो छूट है उसका लाभ सही तरीके से उठाया जा सकेगा। यानी कि एआई हमारी जिंदगी में लोगों की मदद भी कर रहा है और काफी हद तक लोगों की चीजें सॉल्व करने में पूरी तरीके से तो समर्थ नहीं कह सकते, लेकिन हाँ काफी हद तक समर्थ दिखाई दे रहा है। तो आपकी इसको लेकर क्या राय है? आप क्या सोचते हैं एआई के बारे में कि ये हमारे लिए एक बेहतर विकल्प बनकर उभरेगा या फिर आपकी क्या राय है वो हमें जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में।